हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट से ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। एंड द स्टेटमेंट इज एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। जो एसिटानिलाइड होता है वो लेस बेसिक होता है एनिलीन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है? बेसिक नेचर मीन्स कि आपके पास जो भी स्पेशीज है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, दैट इज स्पेशीज हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रोफिलिक स्पेशीज। इलेक्ट्रोफिलिक स्पेशीज का मतलब क्या हुआ कि वहाँ जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। अगर वो अच्छे से डोनेट करेगा तो उसका बेसिक नेचर अच्छा होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं अच्छा होगा। तो यहाँ पर एसिटानिलाइड क्या होता है हमारा? एसिटानिलाइड इज, अगर हम इसको बनाएं तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका, ये इस तरीके से, ये है NH C डबल बॉन्ड O CS3। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका एसिटानिलाइड होता है। अभी हम देखें कि एनिलीन क्या होता है। एनिलीन, तो ये हो गई बेंजीन रिंग, इस तरीके से बना दिया मैंने इसे। और यहाँ पर आता है NH2 ग्रुप लगा होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि एनिलीन है वो। अब हम यहाँ से इसका देख लेते हैं, रेजोनेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर है, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो ये इधर आएगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? ये आ गया नेगेटिव चार्ज एंड हियर डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका इधर आएगा एंड ये आपका इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? ये इस तरीके से बन जाएगा। एंड यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। यहाँ पर अब आ गया नेगेटिव चार्ज आपका, फिर ये इधर आएगा एंड देन फिर ये इधर आएगा। इसके बाद क्या बन जाएगा हमारा? ये इस तरीके से है यहाँ पर। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, सेम एज यहाँ पर NH2 पॉजिटिव। अभी क्या होगा? हमें फिर से स्ट्रक्चर मिल जाएगा वही वाला सेम, इस तरीके से जब होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? तो ये इस तरीके से हो गया NH2। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एनिलीन के केस में आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो डोनेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा उतना। सो हियर, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर lone pair of nitrogen in aniline is involved in resonance, is involved in resonance, hence less available for donation, hence less available for donation, available for donation। तो डोनेट कर नहीं पाएगा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। फॉर डोनेशन, सो वीकली एसिडिक इन नेचर, वीकली एसिडिक इन नेचर। अब हम बात कर लेते हैं अपने एसिटानिलाइड की। तो ये है स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये है आपका इस तरीके से बेंजीन रिंग। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये है NH एंड COCS3, एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा एसिटानिलाइड के केस में? ये एसिटिल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो COCS3 यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो किस तरीके से होगा यहाँ पर?
ये इस तरीके से होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? ये हो गया आपका हेयर एन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है हाइड्रोजन, हियर डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव, और ये हो गया CH3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो COCH3 ग्रुप आपका लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है। हियर acetyl group is electron withdrawing in nature, electron withdrawing in nature, withdrawing in nature, attached to किससे अटैच है आपका? नाइट्रोजन से अटैच है, attached to nitrogen, hence availability of lone pair of electrons, availability of lone pair of electrons is lesser in comparison to aniline, एनिलीन के कंपैरिजन में यहाँ पर तो और कम हो जाएगा, इन कंपैरिजन टू एनिलीन। तो ये क्या हो जाएगा? एसिटानिलाइड लेस बेसिक हो जाएगा एनिलीन से, हेंस एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो एनिलीन से क्या हो जाएगा? ये कम बेसिक हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, तो क्या है? ये ट्रू है। सो हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू, statement is true. So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.